देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दक्कनी में खबरें दक्कनी स्पेशल। नाजरीन, आज हम आप लोगों को बताएंगे कहां पे एक नौजवान कोरोना को सिर्फ 15 सेकंड में खत्म करने का आला तैयार करा और कौन से मुल्क में कुत्ते कोरोना मरीज की पहचान कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। क्या करे तो क्या नहीं होता, कोई भी मेहनत मुश्किल नहीं है, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो। एक ऐसे ही पढ़ा लिखा नौजवान की कहानी भी आपको बताएंगे और शायरा लॉकडाउन से कितने परेशान थे वो भी आपको बताएंगे। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी में खबरें। दुनिया भर में कोरोना का रोना है। कोरोना की वबा से हर कोई परेशान है। नहीं दिखता सो कीड़ा सबकी नाक में दम करके रखा सो है। कोरोना को हराने के वास्ते दुनिया भर के लोग कोशिशें कर रहे हैं, मगर तेलंगाना का एक नौजवान कोरोना को सिर्फ 15 सेकंड में खत्म करने का आला तैयार करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। देखो नरसिम्हाचारी का क्या है कोरोना को हराने का ये फार्मूला। ये तेलंगाना के जिले निजामाबाद के रहने वाले नरसिम्हाचारी हैं। इनको बचपने से ही कुछ भी करे तो क्या तो भी होता के फार्मूले की बात पे यकीन है और इन्हों क्या तो भी करके कुछ तो भी नया बनाते रहते। मैं 2009 से इधर NIRDPR रूरल टेक्नोलॉजी पार्क RTP में पार्टनरशिप में हूँ। मेरे को छोटापन से अनेक एक्सपेरिमेंट करने का आदत ज़्यादा है। वो मसले में मैं क्या करा बोले तो वो करते करते मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करा। इससे पहले 2000 में 99 में बहुत एक्सपेरिमेंट करा। जो ट्यूबलाइट फेल होने के बाद उसको चालू करने का और जो दो तरफ ट्यूबलाइट फेल होने के बाद भी चालू करने का, ऐसा वो सामान्य जो मिडिल क्लास पर्सन को भी ये पूछने का सिस्टम में मैं ज़्यादा कोशिश करा। वो सफलीकृत भी हो गया। ट्यूबलाइट दो तरफ फेल हो गया, लाइट बनाया, जो कितना लक्स होना कितना रोशनी होना वैसा कर दिया। जो फेल हो गया ट्यूबलाइट को और 3 ईयर मिनिमम मैक्सिमम 10 ईयर जैसा मैं एक्सपेरिमेंट करा। इन्हों कोरोना को हराने के वास्ते UVC लाइट के जरिए कोरोना को मारने का आला तैयार करें। इसको बनाने के वास्ते क्या क्या पापड़ बेले आप खुद देखो। UVC लाइट रहता ऐसा बैक्टीरिया को वायरस को मारता बोल के वो भी मैं गूगल, अब तो गूगल माथा बहुत बड़ा है, क्या तो भी आपको डाउट आओ गूगल में डालो, बस गूगल आपको पूरा आंसर देता। 45 डेज के अंदर ऐसा पूरा अलग अलग कमल तो अब नॉर्मल सिस्टम का 25 to 30 मिनट्स में किल हो जाता। COVID-19, SARS एंड CO2 और बहुत वायरस और बैक्टीरिया के ऊपर भी करने के बाद जब बोले कि चारी फार्मूला द यूनिक इन द वर्ल्ड, बस जो चारी फार्मूला से UVC लाइट को मेरा सिस्टम लगा के 1288 लक्स ला के 15 सेकंड में मैं कोरोना को पूरा मारा दिया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरा है। अब इनकी कामयाबी के चर्चे दुनिया भर में हुए और इनकी मांग बढ़ गई। CCMB का इनके साथ एग्रीमेंट हुआ। इस पे इनको फख्र है। लोग इनके प्रोडक्ट को बाजार में कब आता बोल के बेचैन है। तो अच्छा कुछ किस्मती बात है वो भी मेरे को बोलने का। मैं गर्व हो रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरे से ये हो के मेरे को फ्यूचर में जो बहुत एक्सपेरिमेंट पे ये वायरस पे करने को बोले कि मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला CCMB से। इन आम आदमी के वास्ते चारी फार्मूला लाने के वास्ते इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मदद करने की अपील करें। खिदमत का जज्बा रखने वाले इन्वेस्टर से मदद को आगे आओ बोले। पेपर में भी देखे बहुत इन्वेस्टर लोग आ रहे, बहुत आ रहे। मैं इन्वेस्टर लोगों की एक ही बात बोलूँगी, सर मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास से आया हूँ, तो मिडिल क्लास का प्रॉब्लम मेरे को मालूम है। जो ये प्रोडक्ट आए तो मिडिल क्लास भी लेना वो सोचने में बोल तो हाई फाई न को उसको भी बेनिफिट मिलता अच्छा मिलता, वैसा करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट है कि मेरे को ये प्रोडक्ट मैं अब दुनिया में नहीं है, मैं नहीं सब बोल रहे, मेरे को ऑलरेडी पेटेंट पब्लिकेशन भी हो गया। तो मेरे बोलने से क्या बोले तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पेशल केयर लेके स्पेशल इंटरेस्ट लेके ये करे तो हर एक आदमी का घर को एक गए तो मेरे को बहुत अच्छा। और इन्वेस्टर्स भी आ रहे, मगर इन्वेस्टर्स भी कैसा होना बोलो तो मेरे को जो मेरा दिल में कैसा है उनका दिल में भी वैसा है ना, वैसा इन्वेस्टर होना, वही मेरा को मेन कॉन्सेप्ट है। किसी भी आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता करते। इनकी कामयाबी में इनकी औरत के साथ साथ दोस्तों, रिश्तेदारों और इनकी टीम का हाथ है बोले। स्पेशली हमारे
पिताजी और मम्मी को बहुत थैंक्स। क्यों बोल तो मेरे को ऐसा जीवन दिया है कि अब लाखों लोग मेरे को कैसा अप्रिशिएट बोल रहे बोले तो वैसा बोल रहे। और मेरा मिसेज भी मेरा साथ रह के हर एक स्टेप में मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरे मिसेज भी। और हमारा कजिन्स महेश बहुत, हमारा श्रीनिवास नागभूषणम बहुत भी मेरे को बहुत हेल्प कर रहे। नवे नवे काम करे बोल के नरसिम्हाचारी को इनके कारनामों पे अवार्ड भी मिलेगा। एक 15 सेकंड में वायरस को मारना बोले तो नॉर्मल सिस्टम में मिनिमम 15 लाइट्स लगाना, नहीं तो 20 लाइट्स लगाना। बट मेरा ओनली 1। सब आपका वेजिटेबल्स, कपड़े, मोबाइल, गोल्ड, सब एवरीथिंग सेफ होता ओनली 15 सेकंड। और क्या बोले तो मेरे लाइट, मेरा जो यूवीसी लाइट है वो यूवीसी लाइट 0 मेर्क्यूरी तक चलता। अब तक मार्केट में जो बड़ा बड़ा कंपनी है वो कंपनी 0 तक नहीं चलता। मेरा इंटरनेशनल अवार्ड है। आउट ऑफ 3,50,000 इनोवेशंस में मेरे फर्स्ट आया। इसके बारे में डिस्कवरी में हाफ एन आवर स्टोरी, टीएलसी में भी हाफ एन आवर स्टोरी आया, मेरा स्पेशल स्टोरी वो आ गया। बोल तो 0 मेर्क्यूरी करने से, इन्वायरमेंट को सेव करने से। लोगों से घचाघच भरे सो मुकामा, बसां, ट्रेना, लिफ्टा, ऑफिसां, स्कूलां, कॉलेजां और शॉपिंग मॉल के वास्ते भी 4 फार्मूला कारआमद है कते। इनके फार्मूले को इस्तेमाल करके रुक गए सो दुनिया को दोबारा पटरी पे ला सकते और लॉकडाउन खत्म करके दुनिया के बाजारों की रौनक दोबारा कर सकते बोल रहे। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा मॉल्स बहुत सब बंद है। तो मैं क्या कर चाहता हूँ बोल तो ये लगाने से हर एक ओपन कर सकते। क्यों बोल तो उधर सेव कर सकते हैं। अब स्कूल समझो, स्कूल्स में जो बच्चे लोग जाने के बाद वो यूवी लाइट लाने का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो पूरा रूम क्लीन कर सकते हैं। और इंसान चाहा तो क्या नहीं कर सकता, ये बात नरसिम्हाचारी करके दिखाए। जो काम सारी दुनिया मिलके नहीं कर सकी नरसिम्हाचारी करे। जापान में कोरोना को खत्म करने वाला आला तैयार है। अमेरिकी कंपनी भी स्मार्ट पंखा तैयार करी कते। थाईलैंड के कॉलेज में यूवी सुरंग बनाई भी है। सुरंग में पढ़ने वाले बच्चे जाके कोविड को डिसइंफेक्शन कर रहे थे। मगर हम सबको चारी की चाहत और कामयाबी का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना को हराने के वास्ते सारी दुनिया इधर से उधर हो गई, मगर कोरोना हार नहीं मान रहा। दुनिया भर की ताकत कोरोना के सामने बेबस हो गई जैसा दिख रहा। इसकी दवा तैयार हो रही, कोरोना के टेस्ट अब ज़्यादा हो रही और कैसा भी ज़्यादा आ रही, तो कोरोना का टेस्ट अब आसान हो गया। कोरोना का टेस्ट अब इंसान नहीं कुत्ते कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ, कुत्ते कर रहे हैं और रिपोर्ट भी जब का जब दे रहे हैं। फिनलैंड के कुत्ते कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो देखो हमारी ये रिपोर्ट। आलमी वबा कोरोना वायरस सांप की नाक में दम करके रख दिया। ये वायरस से बचना है तो पहले इसको पहचानना जरूरी है। अगर किसी को ये वबा लगी तो पहचानना मुश्किल है। वायरस खामोशी से आके सबको हिला के रख दे रहा। बीमार होने के बाद ही इसका पता चल रहा। इसके वास्ते टेस्ट करना जरूरी है। टेस्ट करे तो जब का जब रिपोर्ट नहीं मिलती। टेस्ट करने के वास्ते भी मल्ला मड़िया है, बोले तो पेचीदा मामले है। टेस्ट करने वाले क्या क्या कुछ हाथों में मुंह पे कपड़े पहन ले रहे हैं। इनको देखे तो वायरस से कम डर से ज्यादा लोग मर रहे हैं। मगर अब फिनलैंड वाले इसका हल निकाले। कोरोना है क्या नहीं ये मालूम करने का इनको आसान तरीका मिल गया। अब फिनलैंड में कोरोना का टेस्ट इंसाना नहीं कुत्ते कर रहे हैं। कुत्ते सुन के बताएंगे कि इसको कोरोना है या नहीं। कुत्ते इंसानों के अच्छे दोस्त हैं बोलते। इसकी मिसाल फिनलैंड में देखने को मिल रही। कोरोना का पता लगाने के वास्ते कुत्ते इंसानों की मदद कर रहे हैं। फिनलैंड के हेलेंस्की एयरपोर्ट पे कुत्ते कोरोना का टेस्ट करके मुसाफिरों को जहाज में बैठने दे रहे। मतलब एयरपोर्ट पे कुत्ते सुन के बता रहे हैं किसको कोरोना है किसको नहीं है। हुक्काम का बोलना है कि कुत्ते अपनी नाक से वायरस से मुतासरा लोगों को पहचान सकते हैं। कुत्ते और औरतें एयरपोर्ट पे कोरोना का शिकार करने के वास्ते तैयार है। एयरपोर्ट के डायरेक्टर
योला लेटी जेफ बताए, सेलेंस्की पहला एयरपोर्ट है जहां पे कुत्तों को कोविड-19 सूंघने की ट्रेनिंग दी है। इन्हों बोले, अब तक कौन से भी एयरपोर्ट पे कुत्तों को कोविड-19 के मरीजों को पहचानने के वास्ते इस्तेमाल नहीं करे। इन्हों कुत्तों के कोरोना टेस्ट से मुतमईन है। रिपोर्टों में आया कहते कुत्तों में 100% वायरस को सूंघने की सलाहियत है। किसी अलामत के जाहिर होने से पहले वायरस को सूंघ के बता सकते। जर्मनी के यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी मेडिसिन हानवर मेडिकल स्कूल और जर्मन आर्म्ड फोर्सेस तहकीक करे कहते। उन्होंने बोल रही, अगर कुत्तों को अच्छी ट्रेनिंग दिए तो वो इंसानी थूक के नमूनों से कोरोना वायरस को 94% सही बता सकते। कोरोना वायरस की टेस्टिंग के वास्ते कुत्तों का इस्तेमाल इसलिए आसान है और 1 मिनट में रिपोर्ट सामने आती। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। हम आप लोगों को इतना सब बताए मगर ये कुत्तों के कोरोना टेस्ट का तरीका नहीं बताए। लियो कुत्तों के कोरोना टेस्ट का तरीका, किसको भी कोरोना होने का शक हुआ तो उसके जिस्म पे एक वाइप फिरा के उसको एक कप में डाल लेते। ये है कोरोना का सैंपल। अब ये सैंपल को कुत्तों के सामने रख देते और कुत्ते इसको सुन के बताते, चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या नहीं। मतलब कौन कोरोना को लेके फिर रहे हैं, किसको कोरोना होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कर मेहनत खा नेमत, ये बात को आप लोग सुने होंगे। और एक बात, मेहनती आदमी कभी भी भूखा नहीं मरता, ये बात भी सच्ची है। चाहे कोरोना वबा होने दो या कौन सी भी बला, ये भी एक हकीकत है। जो आदमी मेहनत करने शर्माया उन्हें भूखा मर जाता। आज हम आपको ऐसे नौजवान से मिला रहे हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ते हुए अपनी मदद आप कर रहा, मेहनत की रोटी खुद भी खा रहा, दूसरों को भी खिला रहा। बेकारी के जिम्मेदार देखो और सीखो। बाज लोग साइकिल चलाने को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, मगर अकील अहमद नाम का ये नौजवान साइकिल कूच अपने रोजगार का जरिया बनाए हुए है। इन्होंने साइकिल पे डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। कोरोना से कामकाज बंद होने के बाद अपनी मदद आपके फार्मूले पे अमल कर रहे हैं। इनको रोज 400 से 500 की आमदनी हो रही कते। फरवरी से स्टार्ट किया मेरे कॉलेज के लिए, फीस के लिए। क्या पढ़ रहे हैं? मैं बीटेक परसुइंग 3rd ईयर मेदक इंजीनियरिंग कॉलेज सिद्दीपेट। मैं 12 से 13 डिलीवरीज करता हूँ। कम से कम इनकम 400 to 500 के बीच में होती है। हाँ, मैं साइकिल पे करता हूँ, बल्कि मेरे को फेल हो रहा, मेरे पास बाइक नहीं है, इसलिए मैं साइकिल राइड बना के साइकिल पे करूँ। मोहम्मद अकील अहमद साइकिल चला के जान भी बना रहे हैं और माल भी बना रहे हैं। ना पेट्रोल का खर्चा, ना ट्रैफिक पुलिस का डर, ना लाइसेंस, ना हेलमेट। पार्सल पहुंचाने के वास्ते अकील अहमद साइकिल पे जम के पड़ीला मारते हुए काम पे निकल जा रहे हैं। आजकल लोग काम काज नहीं करके वजन बढ़ा रहे हैं और वजन को कम करने के वास्ते वर्जिश कर रहे हैं और जिम में जाके साइकिल चला रहे हैं और मजदूरों के जैसा मजदूरी कर रहे हैं। नहीं, मेहनत करे तो हर कोई सी भी चीज़ पे काम कर सकते हैं, चाहे साइकिल रहो चाहे बाइक रहो, मेहनत के ऊपर डिपेंड है। साइकिल आईडी में 5 किलोमीटर के अंदर ट्रिप्स रहते हैं, कहाँ से भी ट्रिप रहता, रेस्टोरेंट से 5 किलोमीटर के अंदर कहाँ पे भी ट्रिप रहता। कस्टमर्स रहते, कुछ भी रहते, साइकिल पे कहीं को ले आ रहे, क्या ला रहे, कहीं को ला रहे, बाइक में को बाइक वालों को देना था ऑर्डर बोल के बोलते थोड़े कस्टमर्स। अभी भी साइकिल और बाइक में फ़र्क नहीं है। अब साइकिल के ऑर्डर्स को कम पैसे मिल रहे, बाइक को भी कम मिल रहे, किलोमीटर के हिसाब से 4 रुपये किलोमीटर कर दिया। कारोबारी आदमियां बोल रही, बेरोजगार नौजवानों के वास्ते बगैर पैसे लगाए कमाने का ये अच्छा मौका है। डिलीवरी बॉय के जरिए भी अच्छी खासी आमदनी होती। गरीब बच्चों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है, समझिए ऑनलाइन ऐप के लिए। ये जो भी गरीब बच्चे रहते हैं अपने, जिसका एग्जांपल के तौर पे बाइक नहीं रहता, किसका साइकिल है, तो कमाने का एक सोर्स बन गया, समझो उन लोग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है उनके लिए। बेकारी, अब तो कोविड का भी चल रहा प्रोसेस, तकरीबन जॉब गए हुए हैं। जो गरीब बच्चे रहते हैं अपने पास साइकिल लेके, एक ऑनलाइन ऑप्शन के लिए एक बेस्ट बेनिफिट है, समझो इसके लिए कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। आज कितने की लोग हैं जो बहाने बना के काम चोरी करके बेकार फिरते रहते, अम्मा बाबा और घर वालों के वास्ते बोझ बने हुए रहते, काम को छोटा समझ के नहीं करते और अपनी शान के खिलाफ समझ के समाज के वास्ते बोझ बने हुए रहते।
काम छोटा बड़ा या बुरा नहीं होता। इसके वास्ते शायर बोला, काम करना ही कामयाबी है। अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत, इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मौजूदा दौर में अपने और अपने खानदान और घर की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल है। ऐसे खतरनाक वबा के मौके पे दूसरों का ख्याल करने का सोच भी नहीं सकते, मगर आज भी दुनिया में ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जो गरीबों, मजबूरों और बेसहारा माजूरों का ख्याल रख रहे हैं। भूखे लोगों को पेट भर के खाना खिलाने के वास्ते अपनी जमा पूंजी भी खर्च के दे रहे हैं। देखो ये रिपोर्ट। आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब से दुनिया भर में खतरनाक कोरोना की वबा फैली, हर कोई सुकड़ गया। कारोबार, नौकरियां, मजदूरियां सब बर्बाद हो गए। ऐसे मौकों पे लोगों को खाने पीने के और जिंदा रहने के लाले पड़ गए। मुसीबत के वक्त कुछ लोग जरूरतमंदों की मदद को आ गए। गरीब की मदद करता और भूख प्यास की तकलीफ का एहसास उन लोगों को होता जो भूखे प्यासे रहते। एक वॉचमैन मेरा अपार्टमेंट से जाके देखा उन लोगों को। देखने के बाद उसको मालूम हो गया वो लोग 2-3 दिन से खाना भी नहीं खा रहे। वो सुपरवाइजर उसको लेके आया, उन्हें भी कांटेक्ट में नहीं है, उन्हें कर्फ्यू बोल के, लॉकडाउन बोल के दूसरा जगह में था। सो वो टाइम में मेरा वॉचमैन क्या करा, उन्हें उसको 6,000 सैलरी आए तो भी उसपे से 2,000 खर्चा करके वो 20 जने को उन्हें खाना खिलाया। मैं वो टाइम में मैं रियलाइज हुआ। वॉचमैन की हमदर्दी और दूसरों को खिलाने के जज्बे से सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिम राजू मुतासिर हुए। मजबूर लोगों की दिल खोल के मदद को आगे आए। उन्हें 6,000 सैलरी वाले जाके 2,000 खर्चा करके इतना मेहनत करे तो अपन खाली घर पे बैठ के, मेरा वाइफ, मेरा बच्चे सब लोग अच्छा है बोल के बैठे तो नहीं रहता। बहुत लोग बाहर खाने के लिए वेट कर रहे, वो लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है बोल के मैं बाहर आके इमीडिएटली आई स्टार्टेड गिविंग राइस और ग्रॉसरी सब मार्केट से लेके आके वो लोगों को दिया। ऐसा 20 दिन 30 दिन ऐसा देने के बाद मेरा पास भी पैसा खत्म हो गया। राजू के पास पैसे खत्म हो गए, लेकिन मदद का जज्बा कम नहीं हुआ। इन्हों अपनी जमा पूंजी बोले तो पीएफ की रकम निकाल के गरीबों में खर्च करें। मैं इमीडिएटली पीएफ विथड्रॉल लगाए तो मेरे को 3,20,000 आया। वो 3,20,000 मैं पैसा खर्चा करके वो 192 पीपल को 38 डेज, तो अप्रैल 13 से मई 21 तक मैं वो लोगों को लंच डिनर सब प्रोवाइड किया। घर से दूर रहने वालों को इनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करें। पुलिस स्टेशन को जाके इनके एप्लीकेशन जमा कराएं और ट्रेन का टिकट लाके इनके घर को भिजा दिया। गवर्नमेंट क्या करा, ट्रेन प्रोवाइड कर रहे बोला। वो सब लोगों का मैं लिस्ट बना के स्टेट वाइज करके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके वो लोगों को सबमिट किया। इतना जने है, वो लोगों को खाना पीना नहीं तो मैं दे दिया। वो लोगों को ट्रेन पे लेके जाओ बोल के दिए तो वो सब लोगों को रिटर्न भेज दिया। बाहर के लोग तो चले गए, मगर मुकामी लोगों की मदद के वास्ते राइस एटीएम लगाए। डेली का काम करने वाले काम को जाना, अगर काम नहीं मिला तो राइस एटीएम से अपने घर को अनाज, चावल, दाल लेके जाना, खुद भी खाना, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाना। इन्हें अभी तक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16,000 लोगों की मदद करे कते। मैं रियलाइज हो गया सब लोगों को किसको किसको तकलीफ हो रहा है, वो सब लोग इधर राइस एटीएम बोल के खोला। इधर आओ, आपको काम करने को जाओ, काम नहीं मिले तो खाली पेट पे नहीं बैठना, इधर आओ। इधर आके आपको क्या होना, राइस चावल होना
और दाल होना और तेल होना वो सब इधर लगाया, वो लोगों को दिया। अभी तक 16,000 people got benefited. राजू भूखे लोगों को खाना खिला रहे हैं, बल्कि काम काज के जरूरतमंद लोगों को इनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरी चाकरी का इंतजाम भी कर रहे हैं। मतलब इन्हों खाली मच्छी खिलाना नहीं सिखा रहे, बल्कि मच्छी पकड़ना भी सिखा रहे हैं। इन्हें बोल रहे हैं हर कोई अपनी मदद आप खुद कमाओ खुद खाओ के फार्मूले पे चले, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ना। इधर आने के बाद इमीडिएटली ऐसा नहीं दिया, सब लोगों को नाम पूछा, किधर काम कर रहे पूछा, क्या काम करता पूछा, इधर नजदीक में किसको किसको काम होना बोले तो मैं वो लोगों को बोला वो बिल्डिंग को जाओ, वो सुपरवाइजर को बोले तो काम देता आपको, इधर नहीं आना, काम दे रहा हूँ ना, ये 5 दिन का लेके जाओ बोल के 5 days का ग्रोसरी किट 5 किलो चावल दिए, दाल दिए, शक्कर दिए, चायपत्ती दिए, तेल का पैकेट दिए। सही बोलते खिदमत खल्क से खुदा मिलता। लॉकडाउन से अब तक इनका राइस ATM सेंटर बराबर काम कर रहा है। गरीब मजदूर लोग अपने पेट की आग बुझा रहे हैं और राजू का पेट ठंडा रहो बोल के दुआ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब सुनो दक्कनी शायरों का लॉकडाउन और कोरोना पे तजुर्बाती कलाम। लॉकडाउन की वजह से शायरा भी घरों में फंसे हुए हैं। शायरा बगैर किसी मुशायरे के घर पे, अब घर में कौन किसको बर्दाश्त कर रहा हूंगा, ये तो इन लोगों के कलाम से पता चलेगा। दक्कनी शायरा कौन सा मौका नहीं छोड़ते तो लॉकडाउन को कैसा छोड़ देते। तो क्या बोल रही हैं हमारे दक्कनी शायरा चचा पालमुरी, फरीद सहर, ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक। सुनो और मेरे को दियो इजाजत। आदाब। एक रिधम है गाजर की उंगलियां बजाने में, एक रिधम है गाजर की उंगलियां बजाने में, फिर मजा भी आएगा वो चबा के खाने में, फिर मजा भी आएगा वो चबा के खाने में। मास्क दूरियां लाजिम लॉकडाउन में सब पर, मास्क दूरियां लाजिम लॉकडाउन में सब पर, देर कुछ तो लगती है, देर कुछ तो लगती है, अच्छे दिन के आने में, देर कुछ तो लगती है, अच्छे दिन के आने में। आज सारी दुनिया में बिलखुसूस हमारे मुल्क में लॉकडाउन का चर्चा आम है। इस पस मंज़र में एक ताज़ा गज़ल पेश कर रहा हूँ। घुट घुट के जी रहे हैं सभी लॉकडाउन में, गुम हो गई है सबकी खुशी लॉकडाउन में, गुम हो गई है सबकी खुशी लॉकडाउन में। और शेर देखिए कि दफ्तर में शायद रहता था हर रोज़ वो, मगर पत्नी से पिट रहा है पति लॉकडाउन में, पत्नी से पिट रहा है पति लॉकडाउन में। और ये शेर देखिए कि लाने दवा में बीवी की बाजार क्या गया, पुलिस की लाठी जम के पड़ी लॉकडाउन में। और ये शेर देखिए कि लैला को राजी कर ही लिया था वो दोस्तों, लैला को राजी कर ही लिया था वो दोस्तों, मजनू की शादी फिर भी टली लॉकडाउन में, मजनू की शादी फिर भी टली लॉकडाउन में। और ये शेर देखिए कि छुप छुप के हमने कर ही लिया एक मुशायरा, छुप छुप के हमने कर ही लिया एक मुशायरा, हर एक को दाद जम के मिली लॉकडाउन में, हर एक को दाद अच्छी मिली लॉकडाउन में। नेता ने लात मारी जो हातिम की गोर को, नेता ने लात मारी जो हातिम की गोर को, जनता की एक लाइन खड़ी लॉकडाउन में, जनता की एक लाइन खड़ी लॉकडाउन में। और मख्तास कर रहा हूँ, समात फरमाए। किसको सुनाऊँ दास्तां मैं घर की ऐ सहर, किसको सुनाऊँ दास्तां मैं घर की ऐ सहर, अपसेट बहुत है वाइफ मेरी लॉकडाउन में। और एक एंग्लो दक्कनी चौवा मुलाजा फरमाए। नहीं सो कामा तुम्हें करो नको,
नहीं सो कामा तुम्हें करो नको, जाको अब लाइन में खड़ो नको। कहीं को ला रहे हैं उजाड़ बोतल ये, कहीं को ला रहे हैं उजाड़ बोतल ये, पी को नाली में फिर गिरो नको। अब एंग्लो दखनी खता से मत फरमाए। पी को आ रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। पी को आ रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं, व्हाट इज दिस। पानी रखो पानी भर रहे हैं, व्हाट इज दिस। अम्मा बाबा का तो कुछ भी डर नहीं है, अम्मा बाबा का तो कुछ भी डर नहीं है, जोरी से पर डर को मर रहे हैं, व्हाट इज दिस। जोरी से पर डर को मर रहे हैं, व्हाट इज दिस। शुक्रिया। मेरा मौजूद है कोरोना वायरस। घड़ी घड़ी यूं उछलो नको, घर के बाहर निकलो नको। घड़ी घड़ी यूं उछलो नको, घर के बाहर निकलो नको। वायरस पकड़ को काट डालेंगा, कोरोना से लड़ने मचलो नको। घड़ी घड़ी यूं उछलो नको, घर के बाहर निकलो नको। एक और छव आपके सामने पेश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जानों के लाले पड़े हैं, मेरी जान पे कामा भी सारे पड़े हैं। बहाना वो करते हैं सुनो लॉकडाउन का, मेरे घर में आके ये साले पड़े हैं। आखिरी ख़ता पेश कर रहा हूँ कि हुए कैद सारे वो अपने ही घर में, मुसीबत के मारे वो अपने ही घर में। कोरोना जो फैला जहाँ में ये सारे, कोरोना जो फैला जहाँ में ये सारे, तो जोरू से हारे हैं वो अपने ही घर में, तो जोरू से हारे वो अपने ही घर में। तो हज़रात गिरामी, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करें, लॉकडाउन का एहतमाम करें और घर से गैर ज़रूरी बाहर न निकलें, इससे ये बीमारी जड़ से मर जाए। खुदा हाफिज़।